सकते हैं। अगर अपने बाप की औलाद है ना, तो एक बार घर से बाहर निकल के देखे। उस दिन का दिल ही नहीं आया, पता ना कहाँ छुप के बैठा हुआ है। अगर वो अपने बाप की औलाद है तो बाहर निकल के यहाँ के जवाब दे। आज तक जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कि यहाँ से कुछ उनको छोटा सा कुछ गलत मिल जाए तो उसको बहुत बड़ा बूस्ट आउट करके उसका बहुत बड़ा इशू बना के उसको बहुत बड़ा कि हाँ भी ये लोग ये कर रहे हैं। ये मीडिया वाले ये क्यों कर रहे हैं, मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, आप इसका जवाब दीजिए। नहीं, वो तो ये चाहते हैं, हर आंदोलन को बदनाम करते हैं। इस समय दिल्ली की सर्दी इतनी भयावह है कि रात में बहुत नीचे गिर जा रहा है तापमान, फिर भी यहाँ डटे हुए हैं, अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारी पीढ़ी के युवाओं को और वो लोग जो ये समझते हैं कि जन आंदोलन राजनीति, इनको तनख्वाह मिलती है और जितने ये पुलिस वाले जितने लगे हुए हैं, इनके भी जमीर बिके हुए हैं। और ये भी ज्यादातर मैं कहता हूँ 99% किसानों के बच्चे हैं जो ये खड़े हैं। बिल्कुल ठीक, लेकिन ये हुक्म के गुलाम है, इनके जमीर नमस्कार साथियों, अभी मैं दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के उस जगह पर बैठा हूं जहां किसानों का आंदोलन चल रहा है। सिंघू बॉर्डर इनका नाम है। और इस जगह पर दिल्ली में इस समय तापमान 4-5 डिग्री होगा और इतनी सर्द रात में ये आग जल रही है। तमाम जगहों से किसान आए हुए हैं और अभी हम लोग चूंकि बैठ के बातचीत कर रहे थे, पूरा पीछे तक गए तो देख रहे थे कि कितनी मुश्किल है यहाँ पर रहना। जहाँ जहाँ वो कूड़े सफाई की जा रही है, ये लोग दिन भर अपनी सफाई करते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं, लेकिन चारों तरफ से बदबू आ रही है। यहाँ रुकना मुश्किल है, ठंडी पड़ रही है, उसके बावजूद यहाँ पर लोग बैठे हैं, लड़ रहे हैं। और कुछ चाचा जी लोग आए हुए हैं, हम लोग बैठ के बातचीत करने लगे तो मेरा मन हुआ कि कुछ बातें आपको भी साझा करूं और आप भी सुनिए। इस आधी रात में दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर बैठकर किसान क्या बोल रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। अगर आप उसे टीवी के जरिए देखेंगे, अखबारों के जरिए देखेंगे, अपनी विचारधारा के जरिए देखेंगे तो शायद वो बात न समझ पा रहे होंगे। मैं चाचा जी से बात करता हूं। तो आप कहाँ से आए हैं? मुरैना से आए। तो आप भिंड मुरैना मध्य प्रदेश से आए हैं। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं और कब से यहाँ पर हैं, क्या दिक्कत हो रही है? हम देख के यही कहना चाह रहे हैं साहब, किसान हमारा अन्नदाता है। अन्नदाता बोलते भी हैं, प्रधानमंत्री भी बोलते हैं, मुख्यमंत्री भी बोलते हैं, सारे नेता बोलते हैं हमारा किसान अन्नदाता है। बोलते बोलते ये भूल जाते हैं कि किसान अब जीत गए, चुनाव में पहुंच गए, विधानसभा में बैठ गए, लोकसभा में बैठ गए, प्रधानमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, फिर ये नहीं देखते हैं कि हमारा किसान क्या खा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, कहाँ सो रहा है, फिर तो नहीं देखते हैं साहब। लेकिन चाचा वो तो ये कह रहे हैं कि हम जो बिल लाए हैं वो तो आपके जीवन में बहुत अच्छा करेगा। अरे अच्छा करेगा तो सामने आके बात करो ना, किसानों से बात करो, यहाँ बैठ के बात करो। आज मोदी को फुर्सत नहीं है, कल तो चुनाव में हाथ जोड़ जोड़ के जगह जगह वोट मांग रहे थे। अब फुर्सत नहीं है एक दिन की, आना चाहिए। तो आप सब कुछ छोड़ करके मध्य प्रदेश से यहाँ आए हैं, तो परिवार के लोग क्या सोचते होंगे, क्या बीत रही है उनके ऊपर? उनके ऊपर तो बहुत परेशानी है साहब, घर घर काम है, कुछ खेती भी है, कुछ मजदूरी भी करना पड़ती है, खेती से भी नहीं गुजारा होता है। एक पानी ही निजीकरण हो गया तो पानी ही 20 रुपए लीटर मिल रहा है, उनके हाथ में पहुंच गया पानी। हम तुम किसान के यहाँ पहुँचे जाओ तो नहला देगा पानी, पानी पिला देगा, नहला देगा, भोजन भी करा देगा। और आज पानी भी बिक रहा है 20 रुपए, पानी भी 20 रुपए लीटर बिक रहा है। तो इस बिल में भी आप लोग यही कुछ कह रहे हैं कि ये सब निजी चीजों में बेच देंगे। हाँ, तो ये क्या है, जरा आसान भाषा में समझाइए। अरे आसान भाषा में तो कल हम 16 तारीख को टिकट लेने गए। हाँ। तो टिकट लिया, हम 10 लोग आए थे टिकट लेने के लिए, तो हमने टिकट ले लिया जी। बाकी को टिकट लेने के तैयार हुए, नंबर आया, लंबी लाइन थी जी, सुबह से लगे थे 9 बजे से जी, और 2:30 बजे नंबर आया था हमारा जी। फिर उन्होंने बंद कर दिया, उनका नंबर आया तो वो रह गए, वो बेचारे वहीं से लौट गए। उनके पास खाने पीने का साधन था, कपड़े भी थे, हमारे पास शॉल थी, शॉल में ही हम चले आए साहब। हम तो हमने कि अब देख ही आए क्या हो रहा है। अभी हम लोग जब बात कर रहे थे तब आप एक बात कह रहे थे कि जितना ताकत से हरियाणा और पंजाब के लोग लड़ रहे हैं,
अगर उतनी ताकत से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार के भी किसान आ जाते, वो क्या समझाना चाह रहे थे आप बताइए। अरे वो तो साहब सब किसान आ जाए नहीं तो इनको कान पकड़ के हटा देंगे। वो हटा सकते हैं। सरकार जे किसान नौकर नहीं है, न किसान को कोई तनख्वाह दे रहा है, वो तो फ्री में कर रहा है और इनका पेट भी भर रहा है। किसान से क्या नहीं चल रहा है, तहसील चल रही है, कलेक्ट्रेट चल रही है, जवान भी खा रहा है, सब खा रहे हैं किसान। सब चीज किसान के पास है, फिर भी दुर्दशा है साहब। देख लो आप कितनी दुर्दशा है, तो कितनी ठंड में पड़े हैं। आप अभी अगर सरकार से क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? अरे कहना क्या चाहते हैं, हमारा किसान खुशी हो जाए, बात कर लें। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छी चीज ले आए हैं। अरे अच्छी चीज ले आते तो फिर काय को नाराज होती। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। हाँ जी। तो देखिए अभी मैं फेसबुक पेज से आपसे यही जो चीज है जी, जो पिछली गवर्नमेंट में थे 5 साल पहले, तब क्यों नहीं लेके आए? आप मीडिया वाले ये चीज सोचो, पिछले 5 साल में था तब क्यों नहीं लेके आया ये, अभी क्यों लेके आया? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, समझिएगा। वैसे हम लोग जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं और हम आपके समर्थन में आए हैं, तो हमारे पेज से भी लोग ये देखते हैं, समझते हैं। आपको कहना चाहता तो हम कई मीडिया वाले ऐसे हैं कि यहाँ से कुछ उनको छोटा सा कुछ गलत मिल जाए तो उसको बहुत बड़ा बूस्ट आउट करके उसका बहुत बड़ा इशू बना के उसको बहुत बड़ा कि हाँ भी ये लोग ये कर रहे हैं। ये मीडिया वाले ये क्यों कर रहे हैं, मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, आप इसका जवाब दीजिए। नहीं, वो तो ये चाहते हैं, हर आंदोलन को बदनाम करते हैं कि इनको भटका दिया जाए, असली सवाल से हटा दें। घुसाए हुए हैं आप, मेरी बात का बुरा मत मानना। नहीं, बिल्कुल। आपके जैसे प्रेस रिपोर्टर काफी घुसाए हुए हैं कि हमको यहाँ से कोई छोटी सी चीज मिले, हम उसको इशू बना के बहुत आगे भेज दें। सही बात है। क्यों, ये क्यों? लेकिन वो वाला सवाल, वो आदमी बिकाऊ क्यों है? क्योंकि इसको एक फोर्थ पिलर कहा जाता है, एक प्रेस रिपोर्टर। बिल्कुल, क्योंकि वो हर आदमी की एक जो प्रॉब्लम है उसको हाईलाइट करता है। तो आप लोग क्या जमीर बिके हुए हैं इनके? मैं इस बात का जवाब चाहता हूँ। सही बात है। क्या वो बिके हुए हैं? क्या उनका जमीर बिका हुआ है? नहीं, हो सकता है उनको भी वही पैसा दे रहा हो जिसको अंबानी अडानी से। ठीक है, मैं मानता हूँ। आखिर कब उसको जान देनी है ना। यहाँ से बड़े बड़े राजे महाराजे चले गए और औरंगजेब जो था मरे हुए लोगों के मुंह से पैसा निकाल के भला था। अभी उसकी औरंगाबाद में कुत्ते उसके सारे कब्र के ऊपर मूत रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से राजा, बड़े बड़े राजे महाराजे चले गए, यहीं छोड़ गए, ना साले के आगे ना कोई पीछे। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण आपने बोली थी कि पिछले 5 साल में क्यों नहीं किया, आपको क्या लगता है इस बार क्यों किया? उसको ये लग रहा है कि मैंने पिछले 5 साल में लोगों को बेवकूफ बना लिया, अगले 5 साल में बना लूंगा। ये स्ट्रेटेजी तभी बना रहा था जैसे ही ये पावर में आया, इसने सबसे पहले यही काम किया। अभी बिहार का किसान, वहाँ धान कितने रुपए किलो है मालूम है? 800-900। फिर अगर आप किसान हो तो आपको मालूम होगा भी 1 एकड़ में कितना खर्चा आता है। बिल्कुल ठीक बात। अगर आप एक किसान के बच्चे हो तो आपको मालूम लगेगा रात को कैसे निकला जाता है और क्या करना चाहता है। ये जो ठंडे पानी की जो वाटर कैनन फेंक रहा है ना, वो हम लोग वैसे ही घूमते रहते हैं सर्दी के अंदर। ठीक है, सही बात है। अगर अपने बाप की औलाद है ना तो एक बार घर से बाहर निकल के देखे। उस दिन का दिल ही नहीं आया, पता ना कहाँ छुप के बैठा हुआ है। अगर वो अपने बाप की औलाद है तो बाहर निकल के यहाँ के जवाब दे। आज तक जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें ये आया, इसने अपने चमचों को आगे किया हुआ है, खुद क्यों नहीं आगे आगे बात कर रहा है? आज तक इसने किसी प्रेस रिपोर्टर को आज तक कभी अपना इंटरव्यू दिया है? कभी नहीं। अभी आज तक कभी देखा हो? प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है आज तक, किया है कभी? तो आप लोग जितने प्रेस वाले हो, आप एक बार सवाल तो पूछो भी, मोदी जी सामने क्यों नहीं आ रहे? आपको शर्म आती है क्या? सही बात है। लेकिन वो तो ये दावा कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छा कानून ले आए, आप लोग समझ नहीं। जो किसानों को अच्छा नहीं लग रहा, ये क्यों साडे धक्के ना मथे मड़ी मैं ये जाता? पूछना चाहता हूँ, वो किसान है? सबसे पहले मैं ये चीज पूछना चाहता हूँ, वो किसान है? सही बात है। नाले जी चीज सानू नहीं पसंद है, किसानों को नहीं पसंद, क्यों सानू सौदा दी ये काम करना ही था तो इसने जितने भी अपनी किसान जथेबंदियां हैं, जिस दिन ये कानून लाने लगा था, इनकी एक कमेटी बिठा के बीच में बिठा था। बिल्कुल ठीक बात। ये सानू पसंद बिठाया नहीं। हाँ, अभी एक बात बताओ, मक्का कितने रुपए किलो है? कितने रुपए किलो है? हम लोग को नहीं अंदाजा है। आपको यही तो बात है, आप लोग लेके चल पड़ते हो। आप लोग को पहले इसकी स्टडी करके आनी चाहिए, ये रियलिटी क्या है, असलियत क्या है। हम तो आपसे सुनने आए इसीलिए कि आप ये जो आपने पहना हुआ है, ये भी किसान ही पैदा करता है अपने कपास से लेके हर चीज। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है,
और जितना सरकार को रेवेन्यू आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो ये जितने भी है टैक्स देते हैं, इसकी वजह से जितने मंत्री हैं इनको तनख्वाह मिलती है, और जितने ये पुलिस वाले जितने लगे हुए हैं इनके भी जमीर बिके हुए हैं। और ये भी ज्यादातर मैं कहता हूँ 99% किसानों के बच्चे हैं जो ये खड़े हैं। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन ये हुक्म के गुलाम है, इनके जमीर मर चुके हैं। अगर इनमें अगर हो ना तो ये भी सब उनको प्रोटेस्ट करें, भाई तुम होश में आ जाओ। सही बात है। अभी इसकी उम्र कितनी है? साले कब्र में तो उसके आधे पैर हैं। ये बताओ, फिर भी जबरदस्ती ये कर रहा है किसके लिए कर रहा है? ना साले के आगे ना इसके पीछे कोई। अंबानी अडानी के लिए तो नारा किसान उठा रहे हैं कि सब बेच रहे हैं उनको। तो अडानी इसका बाप है क्या? हाँ, सही बात। ये बताओ मेरे को। देखो ना कि बिहार वका दिया, सारा कुछ वका दिया, उन्हें पंजाब बेचने आ गया। ये एयरपोर्ट बिक गया, ट्रेनें बिक गई। कौन सी ऐसी चीज है जो बेल सेल से लेके सब कुछ बिक चुका है, और क्या बेचेगा ये? तो साले अपने आप को बेच दे। पंजाब तो नहीं बेचन देंगे इन्हें वही। सही बात है, पंजाब नहीं बेचने देंगे। ਵੇਖ ਹੀ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਇੱਥੇ। उसको यही बोलना चाहिए ताकि ना तेरे आगे ना कोई तेरे पीछे। उसको बोलना बड़े बड़े राजे महाराजे यहाँ से चले गए, सबको यहीं छोड़ गए। वो लाल किला बनाया था उसने मेरे को अपने बचाने के लिए। वो लाल किला के अंदर बैठा हुआ है। नहीं, आपको नहीं लगता कि वो तो मोदी तो एक नाम है, उसके पीछे वो लोग हैं जिनका पैसा लगा है चुनाव में, जिन्होंने सरकार बनवाई है। ठीक है, राजा किसको बोलते हैं? जो अपनी प्रजा को सुखी रखे। बिल्कुल ठीक बात। ठीक है, आप पीछे पीछे राजाओं के अपने इतिहास पढ़ो, आपको मालूम लगेगा ये राजा है क्या है। ये सही बात है, साला चमचा है उनका। और एक बात और बता दूं, याद रखना जिंदगी में, ये जो बड़े लोग होते हैं ना, किसी के वो नहीं होते। जिस दिन उनका काम निकल गया, इसकी गांड पे लात मारेंगे, इसको भगाएंगे, देखना। ज्यादा दूर नहीं है। सही बात है। तो ये जो नाराजगी सुन रहे हैं तो आप, ये एक राजा भी नहीं बन पाया, नहीं बन पाया। और चाय वाला कहता है तो चाय वाला भी नहीं मानो उसको। क्यों नहीं मानो? कि चाय वाला होता तो दूध वाले से बैर नहीं करता। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। बहुत किससे पंगा लिया है? दूध वालों से। बहुत बढ़िया। अब दूध नहीं मिलेगा तो चाय कैसे बनेगी साहब? खेती किसानी से भी, किसानों से पंगा लिया। और वो भी हरियाणा पंजाब के। सही बात है। सबसे नंबर 1 किसान। तो बाहर के किसानों पे क्या है? किसी पे 1 बीघा है, किसी पे 2 बीघा है, किसी पे 50 मन होता है, किसी पे 20 मन होता है। वो घर में ही खा लेते हैं। सही बात। थोड़ा बहुत जाता है, फिर सर्दियों में खरीदते हैं। क्यों? शादियों में बेच लिया, शादी के चक्कर में। फिर भूख पड़ती है, बाजरा नहीं हुआ तो फिर खरीदना पड़ता है। ऐसे खाते ना पीछे कहाँ लेके जाएगा ये? सही बात है। अच्छा, यहाँ कितनी दिक्कत हो रही है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं, कोई मुश्किल नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वो हमारे साथ है। अरे वाह, ठीक है, वो अपने साथ है। तो सुनू है जिसको लोग के बैठा है। हाँ। देखो ना जी, साढ़े उसको ये पूछे भी इस टाइम वो है कहाँ, ये उसको ये पूछो। किसान मैदान में आया है, मैदान में आवे। अरे वाह, ਉਹ ਨਾਲੇ सही ਸਾਡੇ बात। कहाँ छिपके बैठा, उसको ये बोलो भी सामने सही आके बात बात। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ हैं, ਅਸੀਂ लोग के थोड़ा बैठे हैं। सही बात। लोग के लोग बैठा। देखिए, हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे। हाँ। ऐसे आदमी को शर्म करना, ना उसके आगे ना पीछे। सही बात। ठीक है, किसके लिए जोड़ रहा है वो? किसके लिए जोड़ रहा है? ये इतने लोग उसको बददुआ दे रहे हैं ना, खा जाएंगे उसको। जिसकी बददुआ लोगों की खा जाती है, ये कहते हैं ना, एक दुआ एक दवाई से ज्यादा काम करती है। और जो बददुआ किसी के मुंह से निकलती है ना, हाय निकलती है, वो लेके बैठ जाती है। बड़े बड़े वंश खत्म हो गए। उनके मंत्री तो कहते हैं बाकी तो पूरा देश उनके साथ है, केवल पंजाब हरियाणा के लोग नाराज हैं। उसको अगली इलेक्शन में पता लग जाएगा। एक मिनट पूछो, ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਸੁਖੀ ਦੇ उसको? बिल्कुल नहीं है। तो फिर कैसे कहता है? वही तो, वो झूठ बोलते हैं, इसका मतलब। मैं यही तो कह रहा हूँ। ਤੁਸੀਂ जवाब दो ना, बिहार वाले जवाब दो इलेक्शन ना, में मालूम लग जाएगा। इन्होंने भजाओ उठो। अगले इलेक्शन में मालूम लग जाएगा। सही बात। इसको कुत्ता भी कोई वोट डाल जाएगा ना तो बात करते। चलो, तो ये आप देख पा रहे होंगे कि अभी हम लोग सिंघू बॉर्डर पे खड़े हैं, और हमारा ये मन था कि इन लोगों से बात करें। क्या ये जो चाचा जी आए हुए हैं, ये मुरैना जिले से आए हुए हैं, मध्य प्रदेश का मुरैना जिला। जिनसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, वो लोग पंजाब के थे। एक बात बड़ी बारीकी से आप समझ पा रहे होंगे कि निजीकरण को लेकर के जो आक्रोश है, ये अच्छा हुआ कि ये बिल आई है, लोगों को समझ में आने लगा है कि सब कुछ बेचने से कितना नुकसान है। चाचा, आपको लग रहा है, अभी इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि पानी भी 20 रुपए लीटर बिक रहा है, तो निजीकरण कितना खराब है ये अब जनता समझ रही है। तो आपको लगता है कि लोग समझेंगे देश के, और इसका कोई फर्क पड़ेगा? अब लोग समझने के लिए तो इसने तो साहब कोई राजा का वो किया नहीं है। राजा भी मंत्रियों से बात करके फैसले करते थे, हमने सुना था अपने बुजुर्गों से। ये तो अचानक ही इसको जैसे
लड़कों को बस सूझता है कि घर बना लो, अब ने लात घुसेड़ी हो, घर बनाया हो, फिर मिटार दिया, सही बात। अब फोड़ो। तो अचानक नोट बंद कर दी, अचानक GST ला दी, फिर संशोधन करते हुए। तो लोग क्यों नहीं समझते हैं? समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं। तो सरकार तो इस बात का इंतजार कर रही है कि ज्यादा तो हम देख रहे हैं हमारे MP का किसान थोड़ा कमजोर वर्ग का है, इतना सामर्थ्य नहीं है जैसे हरियाणा पंजाब के। ऐसा होता तो आज ट्रैक्टर ट्रॉली आके यहाँ खड़ा होता। यही यूपी और बिहार में भी दिक्कत है। हाँ, यूपी बिहार का भी किसान कमजोर वहाँ है। किसानों के खेत छोटे छोटे हैं, वहाँ इतनी चीजें नहीं है, इसलिए वो लड़ नहीं पा रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के किसानों के पास है तो वो लड़ रहे हैं। लेकिन शुरू में आपने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर जो लोग कमजोर हैं वो लोग भी अगर थोड़ा थोड़ा साथ दे दें तो ये पूरे देश के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन हो जाएगा। तो आप तो लेकिन आ गए मध्य प्रदेश से, वहाँ से हम तो आ गए साहब। घर परिवार में लोग बड़े परेशान होंगे कि आप आंदोलन में गए। परेशान तो सबसे कह के आ गए, हम तो के साथ जा रहे हैं। रोका था हमको बच्चों ने, काहे को जा रही तुम अकेले, अब लौट आओ। तो धौलपुर आ गए, धौलपुर से विचार किया लौट जा रही, मैंने कहा चलो एक बार देख ही लो। पहले कभी आंदोलन में भाग लिए थे ऐसे किसी? आंदोलन में हम एक बार रामलीला मैदान में आए थे। अच्छा। वो 1.25 आँख वाला रामदेव है जी। और मुझे तो 1.25 लगती है, कोई कहता है 1.25, बस उसके 1.5 ही है पूरी 1.25 भी नहीं है। तो उसने उल्लू बना दिया। हमने की चलो साहब इसको गुरु बना लेंगे, अच्छा योग भी सिखाएंगे, काला धन भी लाएंगे। तो हमने उसका प्रोग्राम मुरैना में देखा, भिंड में देखा, ग्वालियर में देखा, दतिया में भी गए। 2-2 दिन का बैच चलाया था उसने। वो मनमोहन सिंह की सरकार थी। अब वो बाबा नहीं दिखते, अब उनको भ्रष्टाचार भी नहीं नजर आता। अब रामलीला मैदान में आए तो उसका हमने नाटक नौटंकी देखा। आखिरी लास्ट टाइम में क्या बोला कि भाई साहब अब जाना है, 14 अगस्त हो गया। अंबेडकर स्टेडियम को जेल बनाया था उस समय। तो वहाँ सरकार का खाना भी गया था, उसने खाना अंदर नहीं होने दिया था। वहाँ एक बात और हुई थी बड़ी कि जैसे 10 लोग बैठे थे हम, दिल्ली से भी कुछ वकील बैरिस्टर थे, वो भी बैठे थे उस आंदोलन में। तो उन्हीं ने एक बात की थी, एक बुजुर्ग ने, ऐसा ठीक है चलो रामदेव बाबा की सरकार बन गई, पर और लोग ईमानदार कहाँ से आएंगे? सही बात। तो इस आंदोलन का अनुभव आपका कैसा है? इस आंदोलन का तो अनुभव बहुत बढ़िया है। अच्छा, लगता है जीत हम तो इनको वीर समझते हैं, हरियाणा पंजाब वाले किसान बढ़िया, बहुत बड़े महावीर है। ऐसे अगर पूरे देश के किसान होते तो 3 दिन आंदोलन नहीं चल पाता। 3 दिन में तो इनको उखाड़ फेंक। तो सरकार बिल्कुल सुनने के मूड में नहीं है, तो क्या संदेश देंगे? सरकार तो बेशरम हो गई, शर्म है नहीं, इंसानियत ही खत्म है। इंसान नाम की चीज नहीं है। इंसान होते तो देखते, जहाज से देखते, पैदल आने की क्षमता नहीं थी तो जहाज से देखते, गाड़ी से आते, जनता से डर था तो ऊपर से देखते, फिर दया तो आती, वहीं से कर देते कुछ। वो तो कि चलो हम बंद, हमें हटाए देते हैं ये सारे कानून जो चाहते हो। ये लोग अनपढ़ लोग हैं, समझते नहीं, हम तो बहुत अच्छी चीज दे रहे हैं। अरे साहब, यहाँ के लोगों से पढ़े लिखे नहीं है वो। कौन पढ़ा लिखा है? मुझे तो नहीं लगता है। सही बात है। और पढ़े लिखे होंगे तो गमार समझते हैं हम तो। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आप मुरैना जिले से आए हुए हैं। और ये देखिए, ये जो जगह है वो हम लोग यहाँ, आधी रात है दिल्ली में और सर्दी इतनी है कि तकरीबन 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर इस समय रात में हो जा रहा है। और आज हम लोगों की ये ख्वाहिश थी कि हम इस जगह पर आए, और ये ठीक वो जगह है जहां आप सामने देख पा रहे होंगे, यही वो सिंघू बॉर्डर है। इस यहाँ पे एक चौकी पतली सी बनी हुई है छोटी सी, उस चौकी के ठीक उस तरफ दिल्ली है और ये हरियाणा यहाँ से शुरू हो जा रहा है।
ये बड़े बड़े बैरिकेड लगे हुए हैं, यहाँ बोल्डर रखे हुए हैं। जमहूरियत में संसद अगर कोई चीज सवाल जनता के नहीं सुनती है तो उसको दिखाने के लिए सड़कों से आंदोलन होते हैं। ये बड़े बड़े देखिए बोल्डर रखे हुए हैं, इसके पीछे वो कंटेनर रखे हुए हैं, आपको अगर दिख पा रहा होगा तो, और उसके पीछे मिट्टी से लदे हुए ट्रक खड़े हैं ताकि ये बिल्कुल उसके पीछे न जा पाए। और यहाँ से पीछे की तरफ जब आप देखेंगे तकरीबन 20-25 किलोमीटर तक लगातार एक तरफ से किसानों की ट्रैक्टर, ट्रॉली, गाड़ियां, जिसमें वो अगले 6 महीने का राशन तैयारियां लेकर आए हैं लड़ने के लिए। और इस समय दिल्ली की सर्दी इतनी भयावह है कि रात में बहुत नीचे गिर जा रहा है तापमान, फिर भी यहाँ डटे हुए हैं, अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारी पीढ़ी के युवाओं को और वो लोग जो ये समझते हैं कि जन आंदोलन, राजनीति बुरी चीज है, आंदोलनों से कुछ नहीं होता, आंदोलन नहीं होने चाहिए, उन लोगों को एक बार जरूर इस दृश्य को देखना चाहिए। यहाँ से जितना देख पा रहे होंगे आप, पतली पतली प्लास्टिक तिरपाल, उसके नीचे यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। आपने बातें सुनी, मध्य प्रदेश के लोगों से हमने बात की, पंजाब के लोगों से बात की, हरियाणा के लोगों से बात की। चारों तरफ गंदगी पसरती जा रही है। अब उनसे इतनी बदबू आ रही है कि अगर आप आएंगे तो देखेंगे कि उससे भी वो लड़ रहे हैं। तो आज सरकारों को इस तरह के दृश्य पर विचार करना चाहिए। और आखिरी बात जाते जाते कि मेरी पीढ़ी के युवाओं से मेरी अपील रहेगी कि आप करीब से इन चीज़ों को देखिए। आप टीवी चैनल के जरिए, आप अखबारों के जरिए या अपनी राजनीतिक विचारधारा के जरिए कोई पहले से धारणा बना लेने की बजाय अगर मौका मिले, ऐसे बड़े आंदोलन बहुत कम होते हैं, इन आंदोलनों को करीब से देखा जाए, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी धारणाएं बदलेंगी और शायद भीतर का कोई कायर टूटेगा कि लड़ना बहुत बड़ी चीज़ होती है, वह भी उस वक्त में जहां लड़ने वालों पर, छात्रों पर यूएपीए लगा करके जेल में डाला जाए, सोशल एक्टिविस्ट जेल में डाले जाएं, किसानों से वो लड़ाई चल रही है। इस पर विचार करना चाहिए। तो आप आधी रात को हम सिंघू बॉर्डर से आपसे जुड़े, आपने हमारी बातें सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे किसानों के सवालों के साथ, किसानों की बातचीत के साथ, और आपसे अपनी यादें, अपने अनुभव, अपने एहसास साझा करते रहेंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारी उम्र के लोगों के लिए, हमारी पूरी जिंदगी के लिए इस तरह के आंदोलनों को करीब से देखना सबसे अलहदा अनुभव है। और हम इस बात के लिए खुद को इस अनुभव के जरिए ये मानते हैं कि ये लम्हा हमारी जिंदगी का सबसे अहमियत भरा लम्हा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से